बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं जी, काफ़ी अरसे के बाद एक ज़बरदस्त मूवमेंट मार्केट ने कंटिन्यूसली पॉजिटिव साइड्स पे क्लोजिंग दी है, जिसका नतीजा ये है कि मार्केट इस वक्त बड़े इंडेक्स जो है वो हाई लेवल पे जो सा ना वो खड़ा है। अब ये वो लेवल्स हैं जहाँ पे हमने देखना ये है कि फर्दर रैली कंटिन्यू करेगी या यहाँ पे करेक्शन जो है वो आ सकती है। और करेक्शन से मतलब ये नहीं कि उसमें किसी किस्म की डरने की ज़रूरत है, वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। और इवन ये मार्केट जो 2-3 माह रेंज बाउंड भी रही है, अगर आप देखें तो बिल्कुल एक 4-5 हज़ार के स्पैन में मूव करती रही है। तो उसमें भी देख लें, कोई ऐसा नहीं सिचुएशन कि जिसमें आप पैनिक करें, उसमें डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई, स्विंग ट्रेड्स मिली। तो असल चीज़ ये कि इंडेक्स को देखते हुए हमने स्टॉक्स को फिर देखना होता है कि कौन सा स्टॉक कहाँ पे खड़ा है। आप देख लें कि जो स्टॉक ऑलरेडी बॉटम आउट है, अगर मार्केट 1000 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग भी देती है तो वो थोड़ा सा 1 आध परसेंट डिप लेते हैं। इसी तरह जो स्टॉक्स जो से हाई साइड पे हैं, जिन्होंने एक रैली बनाई, आपने देखा होगा आज भी, जिस तरह मारी को हम टारगेट कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसने देख लें कि जो 550 पे हमने टारगेट किया, 650 तक वो गया है। 100 पॉइंट उसने जो है ना वो ऐड किए हैं चंद दिनों में। बट उसमें फिर आज करेक्शन है, मार्केट पॉजिटिव थी बट उसमें करेक्शन थी। तो इसका ये मतलब नहीं कि उसकी रैली रुक गई है या आगे जाके वो अब उसमें वो मूवमेंट नहीं बनेगी। टारगेट्स जो हम डिस्कस करते रहे हैं, जो आगे भी करेंगे, वो स्टिल इंटैक्ट हैं। बट हर स्टॉक ने एक रैली बनानी है, फिर करेक्ट करना है, इस तरह इंडेक्स ने एक थोड़ा सा आगे जाना है, फिर थोड़ा सा एडजस्ट करना है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। हमने देखना सिर्फ ये होता है कि हमारे स्टॉक्स किस लेवल पर हैं और उसके अकॉर्डिंगली इंडेक्स किस लेवल पे है, जिस पे आगे उसकी मूवमेंट क्या एक्सपेक्टेड है। क्योंकि उसकी मूवमेंट इनडायरेक्टली जो है हमारे स्टॉक की मूवमेंट को समटाइम इफेक्ट करती है, और उन चीज़ों को हमें थोड़ा सा मैनेज करके चलना होता है, दैट्स इट। तो सबसे पहले इंडेक्स को ही डिस्कस कर लेते हैं, जिसने आज जो है तकरीबन 801 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ 1,17,000 पे जो है वो क्लोज किया है। अब ये एक हाई लेवल है और इंडेक्स यहाँ से नए हाई बना सकता है, क्योंकि अगर आप 52 वीक्स की रेंज देखें तो 1,18,735 आपको नज़र आ रहा होगा। बट आई थिंक ये क्लोजिंग नहीं आई थी, ये इसने टच किया था, क्लोजिंग नीचे आई थी। तो अभी हम लेके चल रहे हैं क्लोजिंग को, जो 1,17,000 की क्लोजिंग है वो बहुत ज़बरदस्त क्लोजिंग आई है। अब यहाँ से कल इंडेक्स जो है वो 300-400 पॉइंट ऊपर ओपन होता है, तो ऑटोमेटिकली वो 1,17,500 300 400 इस रेंज में आ जाएगा। उसके बाद फिर डेफिनेटली अगर उसमें करेक्शन आती है और एडजस्ट करता है, क्लोजिंग जहाँ पे आती है तो वो उसकी फिर क्लोजिंग वैल्यू आएगी। अब उसमें 2-3 चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने कहा कि एक तो हमने ये देखना होता है कि कौन से स्टॉक्स ने कंट्रीब्यूट किया, वो हम देखते हैं। आज अगर देखा जाए तो मारी ने, अगर आप निकालें, तो वो नेगेटिवली कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि उसमें आज जो है ना वो डिप आया। और मारी को ही सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उसको हमने टारगेट किया हुआ है। तो उसकी जो क्लोजिंग है वो आज नेगेटिव आई है। तो क्या इसमें हमें अब प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, निकल जाना चाहिए, या हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? जो हमने एक टारगेट रखा है कि इंशाल्लाह ये 700-800 दोबारा जाएगा और इससे ऊपर भी इंशाल्लाह, बट इनिशियल टारगेट तो 650 तक तो अगर आप देखें तो ये आज आ गया। आज इसका अगर हाई देखें तो वो 649 का था। क्लोजिंग जो इसकी आई है वो 630 भी आई है। 19 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग है। 2 दिन इसने ज़बरदस्त किस्म की जो है वो मूवमेंट बनाई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि तकरीबन 550 से इसने 650 तक 100 पॉइंट ऐड कर दिए। अब 550 आपको याद होगा, ये वो लेवल था जहाँ पे ये थोड़ा सा डल रहा, और मेंशन मैं बार बार करता रहा कि दिस इज़ द टाइम कि यहाँ पे आप इसको बाय करें, और अगर डिप आता है हर डिप पे इसको बाय करें तो आगे जो है यहाँ से बेहतर मूवमेंट आपको मिलेगी। और टारगेट वही है जो कि एक दफ़ा टच कर चुका है। लास्ट ईयर ये 900 को टच करके वापस आया है एक्स होने के बाद, जो कि तकरीबन 450 425 से इसने एक रैली स्टार्ट की थी और 900 तक गया था। तो अभी तो फिर भी आप कह रहे हैं कि 100 पॉइंट वहाँ से वैल्यू बेहतर ही रही है, क्योंकि अभी ये मिनिमम भी गया तो आई थिंक 525 तक गया है। तो वहाँ से अभी इट्स जस्ट अ स्टार्ट, और यहाँ से इंशाल्लाह ताला आगे आपको फर्दर गेन मिलेगा। उसमें टाइम लग सकता है, और उसमें ये भी एक प्रोबेबिलिटी, जिस तरह पहले भी ये 600 से ऊपर गया था, फिर ये 550 तक आ गया, कि दोबारा डिप लेता है। तो फिर जो हम सेकंड स्ट्रेटजी हमेशा अच्छे स्टॉक में डिस्कस करते हैं, वो ये है कि आप 50% ट्रेड करें और 50% को होल्ड कर लें लॉन्ग टर्म के लिए, जो अच्छे स्टॉक्स हैं।
तो आपको डबल प्रॉफिट मिल जाता है। यानी कि एक तो आपने लॉन्ग टर्म होल्ड किया, सपोज 550 पे आपने एमआरई को लिया और उसको होल्ड कर लिया कि ये जब 700-800 से ऊपर जाएगा वहाँ पे जाके मैं प्रॉफिट टेकिंग करूँगा। और एक जो सा आपने 50% को रख लिया कि जिस तरह ये 650 तक गया, उसको आपने साथ साथ स्टॉप लॉस लगाना शुरू कर दिया। डिप आया, आपने एग्जिट लिया, फर्दर दोबारा वो 600 से नीचे आता है, पौने 600 के पास या 550 के पास दोबारा बाय बैक कर लिया, तो उसमें आपको शॉर्ट ट्रेड्स मिलती रहेंगी। तो हमारी इस लिहाज से देखा जाए तो जी लॉन्ग टर्म के लिए है। उसके बाद आ जाते हैं जी हम थोड़ा सा जो आज के टॉप वॉल्यूम लीडर थे और उसमें देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं जनाब कि आज एक स्टॉक है जिसने कैप की है। मैं ऊपर तो PIBTL है, वो टॉप वॉल्यूम लीडर है, इस वक्त 10.66 पे है। तो इसकी जो रेंज आप देखें वो वही बन रही थी तकरीबन। आप देखें कि ये इसके लेवल जो हैं काफ़ी अरसे के बाद इन लेवल्स पर आया है, क्योंकि तकरीबन 8.5 से 9.5 इस रेंज में काफ़ी अर्सा ये मूव करता रहा है। तो यहाँ से अगर ये फर्दर अच्छी क्लोजिंग देता है 11 पे से प्लस, तो फिर ये इसकी एक नई रेंज जो है वो सेट हो जाएगी। तो जो जिन दोस्तों के पास भी इसकी होल्डिंग है, होल्ड करें। हाँ, 10 का स्टॉप लॉस लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर इसमें डिप आता है और ये दोबारा 9.5 से नीचे जाता है, सब जाता है, तो वहाँ पे फिर बाय बैक कर लीजिएगा। इस तरह BOPS ने भी अपनी एक रेंज सेट की हुई है। अभी ये फ़िलहाल उस 1-2 पॉइंट के रेंज में जो है ना वो मूव कर रहा है। FCCL, ये तमाम वो स्टॉक्स हैं अगर आप देखें कि जिन्होंने एक अच्छी रैली बनाई। एक इनकी बॉटम आउट प्राइस थी, कुछ सिंगल डिजिट में थे, कुछ बिल्कुल 3-4 रुपए पे ट्रेड कर रहे थे। वहाँ से उन्होंने रैलियाँ बनाई, अपनी अपनी एक नई रेंज सेट की और वहाँ पे जो है वो मूव कर रहे हैं। और यहाँ से अब फर्दर जो सी रैली बनेगी उसके लिए कुछ सॉलिड न्यूज़ जो सी ये चाहिए वो उनके सेक्टर के हवाले से हैं या स्पेसिफिक स्टॉक के हवाले से हैं। आप फौजी सीमेंट को भी देख लें तो इसका तकरीबन 47.8 का हाई है 1 ईयर का, तो ये अपने बिल्कुल हाई के पास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे तो बाइंग थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। हाँ, 40 से नीचे आता है और वो इसमें किसी न्यूज़ की वजह से नहीं आता है स्टॉक में स्पेसिफिकली, तो देन उसको वहाँ पे टारगेट किया जा सकता है। उसके बाद PRL आ जाएँ। PRL आपको याद होगा, बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड, इसको हमेशा स्विंग ट्रेड के लिए हमने यूज़ किया है। इवन जब ये 22-23 पे होता था और 27-28-29 की एक स्विंग देता था, या ये जब 36-37 से जो है रेंज से 45-44 तक की एक स्विंग देता था, क्योंकि इसका रिसेंट रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया, तो अब इसने तकरीबन 32 तक, आई थिंक 32-31 तक आया था। तो अब इसकी फ़िलहाल रेंज जो आप समझें तो वो आप देख लें कि 32 से 40, बल्कि 38 कर लें या इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें तो 30-40 की रेंज जो है ना वो बनती है। तो इसमें आप प्ले कर सकते हैं। जितना नीचे की तरफ बाय करेंगे उतना रिस्क मिनिमम होगा, और जैसे ही ये 38 उससे ऑनवर्ड जाए तो वहाँ पे आपने फिर प्रॉफिट टेकिंग करनी है। उसके बाद है जी TRG। TRG ने आज कैप किया। आप सबको शायद न्यूज़ पता चल गई होगी, ज़ियाद चिश्ती जिनका बहुत अरसा पहले केस स्टार्ट हुआ था, जिसके बाद हमने TRG जो कि एक टाइम पे 100 से ऊपर ट्रेड कर रहा होता था, वो डाउन साइड पे गया। उसमें वो मूवमेंट या वो गेम नहीं बनती, अब वो सट्टा नहीं चलता जो कि पहले चलता था। बट वो न्यूज़ ये आई कि ज़ियाद चिश्ती के ऊपर जो केस था, उसके ऊपर वो केस ज़ियाद चिश्ती ने विन किया है और उसके ऊपर डेली ग्राफ जो है वो उससे माफ़ी भी मांगेगा और जो भी सेटलमेंट होनी है वो सारी हो जाएगी। तो उसकी वजह से आपने देखा कि आज TRG ने जो है वो कैप किया काफ़ी अरसे के बाद। TRG का आपको याद होगा कि इसको हम यही डिस्कस करते रहे कि इसकी जो फ़िलहाल 60 के आसपास या उससे नीचे बाइंग लेवल बनता है और 70 से ऊपर प्रॉफिट टेकिंग है। तो एक तो वो अच्छे लेवल्स पे था, ऊपर से न्यूज़ अच्छी आई तो उसका कैप होना आज बनता था, जो कि उसने कैप किया। अब इसका फ़िलहाल इमीडिएटली तो एक किसी भी अच्छी न्यूज़ का रिस्पॉन्स आता है कि स्टॉक अगले दिन जो है वो एक ज़बरदस्त मूवमेंट देता है। फर्दर फिर जो है वो दोबारा एडजस्ट करता है, बाकी फैक्टर्स जो हैं वो आ जाते हैं कि उसकी EPS क्या चल रही है, ओवरऑल उसमें न्यूज़ क्या हैं। वो फिर ग्रेजुअली जो है उसमें या तो बेहतरी होती है या वो एक रेंज में मूव करता है। तो अभी भी स्टिल चीज़ें वहीं पे इंटैक्ट हैं कि 70 से ऊपर प्रॉफिट टेकिंग अगर आपने नहीं भी करनी, क्योंकि अगर पॉजिटिव अगर कैप पे जा रहा है तो फिर तो डेफिनेटली आपने होल्ड ही करना है। अगर आप देखते हैं कि कैप ओपन हो रहा है और उसकी प्राइस जो है वो उसमें वॉलेटिलिटी आ रही है, वो अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर रहा है, तो फिर फ़ौरन या तो स्टॉप लॉस लगा लें या थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कर लें। इसका मतलब है कि वो थोड़ा सा करेक्ट कर सकता है अपने आप। उसी तरह आप आ जाएँ कराची इलेक्ट्रिक, वही रेंज है जी। पेल जोन्स है, ये भी एक टाइम पे आपको याद है 22-23 से ऊपर नहीं जाता होता था। ये और PRL बिल्कुल साथ-साथ चलते थे
और दोनों में हम स्विंग ट्रेड जो सा लेते थे 2-3 रुपए की, इसमें स्विंग ट्रेड मिल जाती थी, 3-4 की पीआरएल में मिल जाती थी। बट इसने फिर अब एक अच्छी रैली बनाई। पीआरएल भी इन्हीं लेवल्स पर गया, लेकिन उसमें क्योंकि रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं आया वो नीचे आ गया, ये थोड़ा सा बेहतर है। बट यहाँ पे अब भी बाइंग सजेस्टेड नहीं है इन लेवल्स पे, क्योंकि हाई लेवल है। हाँ, जिन दोस्तों के पास ऑलरेडी है वो 40 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। वर्ल्ड कॉल कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं उन्हीं रेटों पे जो सा है वो मूव कर रहा है। फ्लाइंग सीमेंट जो सा है एक टाइम पे सिंगल डिजिट में था। सीमेंट सेक्टर ने अच्छी जो सा है एक मूवमेंट दी है तकरीबन तमाम स्टॉक्स ने, वो चाहे फौजी सीमेंट हो, मैपल लीफ हो, इवन फ्लाइंग जो सा हमेशा डाउन साइड पे रहता था। अगर आप इसका 1 ईयर का जो सा है वो लो देखें तो वो तकरीबन 6.5 पे है, हाई देखें तो वो 31 पे है, इस वक्त ये तकरीबन 27-28 पे है। तो हाई साइड पे यहाँ पे बाइंग सजेस्टेड तो नहीं है। हाँ, जिन दोस्तों के पास ऑलरेडी है वो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करने, अगर अच्छा प्रॉफिट है, या फिर रोज़ स्टॉप लॉस लगा के जो है ना वो रखें। तो ये तो थे जी ये स्टॉक। अभी जिस तरह कि हमने कल डिस्कस किया था कि कुछ स्टॉक्स हमारे जो से इन्वेस्टमेंट में, जिसमें 3 मेजर स्टॉक है, एक मारी है, एक हपको है और एक कोलगेट है। तो हपको देख लें, आज उसने 135 की क्लोजिंग दी है। तो ग्रेजुअली वो अपनी प्राइस को अब बेहतर करता जा रहा है और एक अच्छे लेवल पे आता जा रहा है, और अभी किसी किस्म की एग्रेसिव रैली उसमें नहीं बनी। एग्रेसिव का मतलब है मल्टीपल 1-2 या इससे ज़्यादा जो हैं वो कैप लगना। तो वो सिचुएशन नहीं है, लेकिन उसने अपनी प्राइस को 100 से लेके अब 135 तक वो ग्रेजुअली आ चुका है विद पे आउट, और आगे इंशाल्लाह ताला फर्दर ग्रोथ इसमें मिलेगी। कोलगेट सेम वे, अभी जो सा है वो 1500 और 1470 इस रेंज में कहीं मूव कर रहा है, बट अल्टीमेटली जो सा है उसका टारगेट 1600-1700 है। तो ये तो हो गए जी बड़े स्टॉक्स जिनमें हमने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जो है इनको टारगेट किया हुआ है। आईटी सेक्टर में आ जाए तो उसमें सिस्टम है जो कि एक अच्छे लेवल का स्टॉक है, उसका भी हम डिस्कस करते रहते हैं। अभी उसका रिज़ल्ट है डल है। अब लास्ट जो क्वार्टर का रिज़ल्ट था वो इतना ख़ास नहीं आया था। लेट्स सी कि इस रिज़ल्ट में वो पे आउट, क्योंकि हिस्टोरिकली वो देता है, तो रिज़ल्ट क्या आता है और पे आउट क्या आता है, क्योंकि किसी भी स्टॉक के जो सा होता है एनुअल क्लोजिंग जहाँ पे उसने पे आउट देना होता है, तो वो ज़्यादा जो उसकी मूवमेंट है वो एक्सपेक्ट करती है कि क्या पेमेंट उसका वो प्रीवियस ईयर से बेहतर आ रहा है, जो एक्सपेक्टेशन है उससे बेहतर आ रहा है, उससे कम आ रहा है, या उसी के मुताबिक आ रहा है। तो वो चीज़ फिर डिफाइन करती है कि इमीडिएट उसमें मूवमेंट क्या बनेगी। ऑलरेडी करेक्ट कर चुका है, 100 पॉइंट से नीचे करेक्ट आ चुका है अपने हाई से, और यहाँ से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला फर्दर रिकवर करेगा, और आगे अगर रिजल्ट अच्छा आता है, पेड़ अच्छा आता है, तो फिर दोबारा से इसमें रैली बन जाएगी। तो उस चीज़ का हमने वेट करना है। एवियन और ऑक्टोपस ग्रेजुअली अपनी प्राइस को बेहतर कर रहे हैं। बार बार मेंशन कर चुके थे कि बेहतरीन प्राइस पे अवेलेबल थे दोनों। वो 60 से नीचे था, ये 52 के पास था। तो ये वो प्राइस है जहाँ से हमेशा ये बाउंस बैक करता है। तो इसको होल्ड करना है। अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई इनकी डेट की, तो उस पर मूवमेंट जो है इंशाल्लाह बनेगी। बाकी छोटे स्टॉक में ट्रीट का भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 20 के आसपास बाय है, 23 से ऊपर जाए तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें। अभी इसी रेंज में है, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, चीज़ें बेहतर रहीं तो इंशाल्लाह ताला 25-30 के रेंज में मिलेगा। टीबीएल अभी बहुत ही अच्छे लेवल पर है। अच्छे लेवल से मुराद ये होती है कि मूवमेंट तो उसमें अभी फ़िलहाल के लिए आपको 3-4 पॉइंट की मिलेगी, लॉन्ग टर्म में वो भी आपको 25-30 की प्राइस ज़रूर देगा इंशाल्लाह। जो उसने हाई लगाया आई थिंक 45 का, 44 का, और वो दोबारा भी उसको टच करेगा, बट उसमें थोड़ा-सा आपको होल्ड करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द टाइम एंड दिस इज़ द प्राइस जहाँ पे आप एटलीस्ट ये है कि मिनिमम रिस्क के साथ इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरह जी गनी ग्रुप है, जीजीएल। जीजीएल को भी 14 से नीचे बेहतरीन प्राइस है, रिस्क मिनिमम रह जाता है। और जीजीएल एक इट्स अ कंप्लीट ग्रुप विद ट्रिपल जीएल, जीसीआईएल। तो एक टाइम पे जीजीएल लीड करता था, इस वक्त जीसीआईएल लीड कर रहा है। तो जीजीएल को आप अभी भी टारगेट कर सकते हैं। जीसीआईएल 20 से ऊपर थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। उसकी प्राइस एक्चुअल तो वही बांधी थी 16-15 जिसके आसपास हमने उसको टारगेट किया था। 20 से ऊपर फ़िलहाल प्रॉफिट टेकिंग लेवल है। बाकी एफसीएल को आप टारगेट करें, अभी भी कर सकते हैं। 24 से नीचे है तो और बेहतर है, बहरहाल 24 के आसपास भी बाय करें तो बुरी प्राइस नहीं है। फिर बिग बर्ड है जी, उसको भी 50 से नीचे आप टारगेट करें तो एक अच्छा थोड़ा सा मिनिमम रिस्क के साथ आप एक को आपको जो है तकरीबन 10 पॉइंट से 15 पॉइंट की जो है वो मोमेंट मिल जाएगी, जिसमें आप अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं। तो ये था। इसके अलावा खैबर टबैको है, अगर आप देखें तो उसने आज 300 से ऊपर की क्लोजिंग दे दी है।
हाई जो उसका लगा है 315 का आज लगा है। और एग्जैक्टली ये चीज़ें हम पिछली वीडियोस में भी मेंशन करते रहे कि अब अगर आप देखें तो 300 के आसपास घूमता है, जो कि एक टाइम पे ये 250 260 की रेंज में घूमता था। और अब इसने अपनी एक रेंज जो डिफाइन कर ली है वो 290 टू 310 आप कह लें, इस रेंज में अब आप देखेंगे तो ये मूव करेगा। इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो इसमें एक रैली बनेगी वो एक दो कैप भी मिले तो ये 350 से ऊपर इंशाल्लाह ताला ट्रेड करता नजर आएगा। और जिस तरह इसकी रिजल्ट में इंप्रूवमेंट आई है, नेक्स्ट अगर रिजल्ट भी अच्छा आता है तो देन ये आपको फिर एक नेक्स्ट लेवल पे नज़र आएगा, जिसके लिए हमने इसको टारगेट किया हुआ है। सो जिन दोस्तों के पास खैबर टबैको पड़ा है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी वेट किया है, आल्दो कि इसकी हमने एक स्ट्रेटजी बताई हुई थी कि जिसमें आप अपने अगर हाई राइट पे भी बाय किया हुआ है, इवन 350 पे भी बाय किया हुआ है, तो जब ये 250 पे था 260 पे था कि वहाँ पे एवरेज करें और उस क्वांटिटी को 300 के पास 290 से ऊपर जो है सेल करें। एक दो ट्रेड इस तरह की मिली हैं हमें, तो वहाँ पे आपकी एवरेज ऑटोमेटिकली जो है वो 300 के पास आ जाएगी। तो इसलिए इस वक़्त जो प्राइस है उसमें अगर देखा, जिन्होंने 270 280 पे बाय किया वो ऑलरेडी प्रॉफिट में है, जिन्होंने 300 के पास बाय किया था और फिर वहाँ पे एवरेज करके प्रॉफिट टेकिंग की थी वो भी प्रॉफिट में है। और जिन्होंने अगर कुछ भी नहीं किया और हाई साइड पे बाय किया था और उसी क्वांटिटी को होल्ड किया, तो वो भी उनके लिए भी अब इंशाल्लाह ताला आगे जाके बेहतरी आएगी। तो वहाँ पे फिर ज़रूर स्टॉप लॉस जो है ना उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। ऐसा ना हो कि ये 350 400 पे जाए और उसके बाद वहाँ पे भी आप कुछ ना करें और पता लगे दोबारा 300 पे आ गया। लेकिन एनी हो, मैं अपने तौर पे तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो डिस्कस भी कर लेता हूँ, सजेस्ट भी कर लेता हूँ, लेकिन इम्प्लीमेंट आप ही ने करना है। तो ये तो कुछ स्टॉक्स है जिनको हमने डिस्कस किया, जिनमें आज के जो टॉप वॉल्यूम लीडर हैं, जिन्होंने पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया, जिनमें करेक्शन आई लेकिन उनके टारगेट्स अभी भी इंटैक्ट हैं। तो उसी अकॉर्डिंगली हमने जो है ना अपनी स्ट्रेटजी प्लान करनी है आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला। क्योंकि एक्टिविटीज़ जो है वो ईद के बाद दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगी। बजट के हवाले से थोड़ा सा ये जो टेररिज्म का एक फैक्टर आ रहा है, अल्लाह ताला करे कि इसमें बेहतरी रहे। तो इंशाल्लाह ताला ओवरऑल स्टे पॉजिटिव टुवर्ड्स मार्केट। हाँ, करेक्शन कहीं पे भी जाके आ सकती है, बट उस करेक्शन को हमने ऐसे पैनिक नहीं लेना बल्कि एज ए अपॉर्चुनिटी लेना है और टारगेट करना है उन स्टॉक्स को जो कि बिल्कुल अपने लो के पास है। क्योंकि आगे जाके अब जिन स्टॉक्स की दिसंबर क्लोजिंग आनी है उन्होंने अब पे आउट देना, तो उनमें मूवमेंट बनेगी। लेकिन उससे पहले जो एक सबसे बड़ा एक इवेंट आता है वो आपके बजट का है, क्योंकि उसमें फिर आपके टैक्सेस और जिन सेक्टर्स को रिलीफ मिलना है वो एक रैली, या तो रैली बनती है या फिर उसमें जो है ना वो डिप आता है। तो इन चीज़ों को हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।